हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओपरान क्या है और लैक ओपरान मॉडल क्या होता है। देखिए, लैक ओपरान मॉडल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ओपरान की। तो ओपरान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जैकब तथा मोनार्ड के अनुसार जो ओपरान होता है ये एक्चुअल में डीएनए अथवा किसी भी जेनेटिक पदार्थ का एक खंड होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ओपरान है ये डीएनए का एक खंड है। बेसिकली इसमें कई सारे जीन होते हैं, तो आपस में आप ये कह सकते हैं कि कई सारे जीनों का समूह भी क्या होता है, ओपरान होता है। क्योंकि डीएनए का जो एक खंड है उसमें कई सारे जीन होंगे, तो ओपरान क्या होता है कि डीएनए अथवा किसी भी जेनेटिक पदार्थ का एक खंड होता है जो कि एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है। ओपरान की यदि हम बात करते हैं तो इसमें रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स पाए जाते हैं। अर्थात कोई भी जो ओपरान होता है यह मुख्य रूप से रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स का बना होता है। देखिए, ये रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर जो होते हैं ये बेसिकली नियंत्रक जीन होते हैं, क्योंकि जीनों के अंदर दो प्रकार से यहाँ पे जीन्स पाए जाएंगे। बेसिकली एक तो होंगे नियंत्रक जीन और दूसरे होते हैं संरचनात्मक जीन। तो किसी भी ओपरान की जब आप संरचना की बात करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से दो ही पार्ट दिखाई देंगे। एक होता है नियंत्रक जीन यानी कंट्रोलर जीन और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन। ओपरान की यदि हम बात करते हैं तो ओपरान हमने आपको क्या कहा कि यह एक डीएनए का छोटा सा खंड होता है जिसमें कई सारे जीन होते हैं, अर्थात कई सारे जीन का समूह होता है एक ओपरान। ओपरान के मॉडल के समझने के पश्चात जब आप देखेंगे लेक ओपरान मॉडल, तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लेक ओपरान की जब भी हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे पहले लेक ओपरान की प्रक्रिया जो है देखी गई थी, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एंजाइम का संश्लेषण होता है, अर्थात प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, उसकी क्रिया विधि को समझाने के लिए दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जैकब एवं मोनार्ड। इन्होंने क्या किया कि एक जीन के ऊपर नियंत्रित मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम ओपरान मॉडल कहते हैं, जिसे हम बेसिकली लेक ओपरान मॉडल कहते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए, लेक ओपरान मॉडल को किसने दिया, तो आपको याद रखना है जैकब एवं मोनार्ड ने। इन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, उनमें एंजाइमों का संश्लेषण कैसा होता है यानी किस प्रकार से होता है, उसकी क्रिया विधि को समझाने के लिए जैकब एवं मोनार्ड ने क्या किया था कि एक जीन नियंत्रित मॉडल दिया था। मतलब ऐसा मॉडल जिसमें जीन का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, तो उसे हम कहेंगे जीन नियंत्रक या जीन कंट्रोलर माध्यम या जीन कंट्रोलर मेथड। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे पहले एंजाइमों का संश्लेषण कैसा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाने के लिए जैकब एवं मोनार्ड ने क्या किया कि एक मॉडल दिया, और यह मॉडल कैसा था, जीन नियंत्रित मॉडल था। मतलब यह मॉडल जीन के नियंत्रण पर आधारित था, अर्थात इस मॉडल पर जीन का नियंत्रण कैसे होता है उस पर यह मॉडल आधारित है। और इसी कार्य के लिए जैकब एवं मोनार्ड को 1965 में यानी कि 1965 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो ओपरान की संरचना आपने देखी। ओपरान में आपने क्या देखा कि मुख्य रूप से दो प्रकार के जीन होते हैं, एक होते हैं नियंत्रक जीन और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन। अब यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली जो एक ओपरान होता है, इस एक ओपरान की यदि हम संरचना को समझें, इसके पहले आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा कि इस लेक ओपरान मॉडल की प्रक्रिया में एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा माध्यम होता है, उस माध्यम में हम लेक्टोज को लेते हैं। किसको लेते हैं, एक डीएनए का यहाँ पे एक प्रकार से माध्यम होता है। ऐसा माध्यम होता है जिसमें कि लेक्टोज का क्या हो सके, बेसिकली लेक्टोज का विघटन हो सके। तो देखिए, लेक्टोज को हम ऐसे माध्यम में लेते हैं और इस माध्यम में बेसिकली आप पाएंगे कि एक हम इकोलाई लेते हैं, क्योंकि इकोलाई में ही बेसिकली जो लेक ओपरान मॉडल है इसको समझा गया था। तो इकोलाई जो होती है ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये एक प्रकार का बेसिकली इकोलाई बैक्टीरिया होता है।
तो इकोलाई की जब आप बात करेंगे तो इकोलाई में आप देख सकते हैं कि ये डीएनए होता है। तो डीएनए के यदि हम एक छोटे से खंड की बात करेंगे तो जैसे इसको हम माध्यम में रखते हैं लैक्टोज को, तो लैक्टोज का विघटन हो जाता है और लैक्टोज बेसिकली एंजाइमों की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। किसमें किसमें? ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में टूट जाता है। तो लैक्टोज का जब विघटन होता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनते हैं। और किसकी उपस्थिति में विघटन होता है? एंजाइमों की उपस्थिति में। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से लैक्टोज का यहाँ पे जो विघटन होगा, लैकोप्रान मॉडल का भी मतलब है कि लैक्टोज वर्ड से संबंधित है। तो लैक्टोज का यहाँ पे क्या होगा? विघटन होगा इस मॉडल में। तो लैक्टोज के विघटन से छोटे छोटे अणु बनेंगे और किसकी उपस्थिति में विघटन होगा? तो एंजाइम या प्रोटीन की उपस्थिति में विघटन होता है। तो ये जो आवश्यक एंजाइम होते हैं लैक्टोज के विघटन के लिए, अब ये कहां से प्राप्त होते हैं? तो पहले तो इसको हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण होगा किसमें से होगा? एमआरएनए से होगा, क्योंकि एंजाइम ही क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण होता है एमआरएनए से। एमआरएनए का निर्माण कहां से होगा? तो डीएनए से होगा। देखिए, डीएनए पर एक एंजाइम आकर के कार्य करता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो इस डीएनए पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के कार्य करता है तो यहां पे क्या होगा कि डीएनए से एमआरएनए की प्रक्रिया बनती है, यानी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है या मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से एमआरएनए के जो निर्माण होने की प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन या हम इसे कहते हैं अनुलेखन। तो अनुलेखन के माध्यम से डीएनए से बन जाएगा एमआरएनए और फिर इस एमआरएनए से क्या बनेगा? इस एमआरएनए से ही फिर अनुलेखन की अनुवादन की प्रक्रिया होगी, यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी। और ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एंजाइम यानी कि प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा और फिर यही प्रोटीन या एंजाइम विघटन कर देंगे किसका? लैक्टोज का। अब हम यहां पे समझते हैं कि ओपरान की संरचना कैसी होती है। तो ओपरान की संरचना को आप अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ओपरान की संरचना को समझते हैं तो यहां पे आपको देखना है कि ओपरान की संरचना में मुख्य रूप से जो ओपरान की संरचना होती है इसमें आपको दो प्रकार के जीन देखने को मिलेंगे। एक होता है नियंत्रक जीन और दूसरा होता है संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन। तो देखिए, हमारे पास कोई भी डीएनए है, इस डीएनए का मान लीजिए ये छोटे छोटे खंड हैं, तो ये छोटे छोटे खंड ही क्या कहलाएंगे? ओपरान कहलाएंगे। तो एक छोटे से खंड का यदि हम डायग्राम बनाते हैं, यानी एक ओपरान का यदि हम डायग्राम बनाते हैं तो इसमें नियंत्रक जीन होगा और इसमें संरचनात्मक जीन होगा। नियंत्रक जीन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होगी: रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर। जबकि संरचनात्मक जीन में तीन चीजें होगी: सिस्ट्रान जेड, इसे हम कहेंगे सिस्ट्रान बाई और इसे हम कहेंगे सिस्ट्रान ए। तो इसमें भी तीन प्रकार के जीन होंगे। तो इसकी की पूरी प्रक्रिया कैसी होगी? तो एक एक करके क्रमशः हम समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओपरान है, यानी कि जो ओपरान की संरचना है, इसमें आप देखेंगे कि एक ओपरान जो होता है यह निम्नलिखित जीन्स का बना होता है, यानी कि निम्न सारे जीन्स का बना होता है। हमने सबसे पहले क्या कहा कि नियंत्रक जीन होता है। तो नियंत्रक जीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेगुलेटर, दूसरा है प्रमोटर और तीसरा है ऑपरेटर। तो अब आप यहां पे सबसे पहले देखिए रेगुलेटर जीन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। फिर हम आपको डायग्राम के थ्रू भी यहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से रेगुलेटर जीन वर्क करता है, किस प्रकार से प्रमोटर जीन वर्क करता है और किस प्रकार से ऑपरेटर जीन वर्क करता है। रेगुलेटर जीन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ओपरान का जो रेगुलेटर जीन होता है, यह रेगुलेटर जीन यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स का अनुलेखन होना चाहिए अथवा नहीं। देखिए, दो प्रकार के जीन हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। तो नियंत्रक जीन है और संरचनात्मक जीन। तो ये जो नियंत्रक जीन होते हैं बेसिकली नियंत्रण रखते हैं किस पर? संरचनात्मक जीन पर। तो देखिए, कोई भी अनुलेखन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी किसके अंदर? इन संरचनात्मक जीनों के अंदर। सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान बाई और सिस्ट्रान ए, ये तीनों की तीनों संरचनात्मक जीन है। तो इन संरचनात्मक जीन्स के अंदर अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी या नहीं होगी, इस पर नियंत्रण कौन रखता है? रेगुलेटर रखता है, यानी कि रेगुलेटर जीन रखता है। तो रेगुलेटर जीन का काम क्या होता है कि संरचनात्मक जीन के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, इस पर यह नियंत्रण रखता है। देखिए, यह एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। जो रेगुलेटर जीन होता है यह एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह प्रोटीन बेसिकली
प्रमोटर जीन के साथ संबद्ध हो जाता है और उसकी क्रियाविधि को बाधित कर देता है और दमनकारी प्रोटीन जो होते हैं यह सक्रिय एवं निष्क्रिय अवस्था में हो सकते हैं। समझिए यहां पे आप होता क्या है, जैसे ही रेगुलेटर जीन है इस पर आकर के यहां पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के वर्क करता है तो रेगुलेटर जीन से कई प्रकार से छोटे छोटे मोनोमर बनते हैं, प्रोटीन के अमीनो एसिड के मोनोमर बनते हैं, जिससे कि दमनकारी प्रोटीन का यहां पे निर्माण हो जाता है, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होते हैं ये सक्रिय अवस्था में भी हो जाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में भी हो जाते हैं। अब ये दमनकारी प्रोटीन कहां पर जाकर के अटैक करते हैं, यानी कहां पे जाकर के क्रिया करते हैं, तो ये दमनकारी जो प्रोटीन बने हैं ये दमनकारी प्रोटीन यहां पर के आकर के प्रमोटर के पास यहां पर आकर के वर्क करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। तो ये तो हुआ किसका वर्क, ये होता है रेगुलेटर जीन का काम। अब हम बात करते हैं प्रमोटर जीन का। प्रमोटर जीन का वर्क देखिए क्या होता है, यह बेसिकली डीएनए के छोटे से खंड का बना होता है और यह रेगुलेटर तथा ऑपरेटर के बीच में पाया जाता है। देखिए रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों के बीच में जो जीन पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रमोटर जीन। इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाधित होता है जो संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है। देखिए यहां पर ही आकर के जो संरचनात्मक जीन को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए वो कहां से मिलता है, तो ये प्रमोटर जीन पर पहले आकर के आरएनए पॉलीमरेज यहां पे स्थापित हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति में ही अनुलेखन की क्रिया होती है, अदरवाइज अनुलेखन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो प्रमोटर जीन में आपको याद रखना है कि यह रेगुलेटर और ऑपरेटर जीन के मध्य में पाया जाता है और इस जीन पर आपको याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाधित हो जाता है और यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है संरचनात्मक जीनों के अनुलेखन के लिए या ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर के रेगुलेटर जीन का वर्क आपने देखा कि रेगुलेटर जीन आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में प्रोटीन का निर्माण करती है जिसका नाम है दमनकारी प्रोटीन यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन। और प्रमोटर जीन आपने देखा, प्रमोटर जीन रेगुलेटर और ऑपरेटर के मध्य में पाया जाता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो प्रमोटर जीन बेसिकली इसके ऊपर ऐसा आरएनए पॉलीमरेज आकर के स्थापित हो जाता है या बाधित हो जाता है जो कि अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है किसको, इन संरचनात्मक जीनों को Z/A यानी सिस्टान Z, सिस्टान बाई और सिस्टान ए को। इसके बाद अब आप देखेंगे ऑपरेटर जीन का वर्क क्या होता है। तो ऑपरेटर जीन में जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि यह जीन बेसिकली इस जीन पर रेगुलेटर जीन द्वारा जो उत्पादित दमनकारी प्रोटीन होता है वह आकर के बाधित हो जाता है और इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि दमनकारी प्रोटीन का संरचनात्मक जीन के द्वारा दमन होना चाहिए या नहीं। तो ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करती है, ऑपरेटर देखिए जो दमनकारी प्रोटीन का निर्माण हुआ है रेगुलेटर जीन के थ्रू, ये दमनकारी प्रोटीन आकर के कहां पर बाधित हो जाते हैं, ऑपरेटर जीन पर बाधित हो जाते हैं और ऑपरेटर जीन पर बाधित होकर के यह निर्धारित करते हैं कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होगी किसी भी संरचनात्मक जीन के अंदर की नहीं। अब इसके बाद आप देखेंगे जो संरचनात्मक जीन होते हैं, संरचनात्मक जीन में देखेंगे कि जो लैक ऑपरान मॉडल है इसमें संरचनात्मक जीन्स 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम सिस्टान Z, सिस्टान बाई तथा सिस्टान A द्वारा निरूपित करते हैं और ये क्रमशः बीटो गैलेक्टोसाइडेज, बीटो गैलेक्टोसाइडेज परमीएज और बीटो गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें आप पूरी की पूरी यहाँ पे प्रक्रिया देख सकते हैं कि अब संरचनात्मक जीन से यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो 3 प्रकार के संरचनात्मक जीन है इसमें है एक पहला है सिस्टान Z इसको बोलते हैं, दूसरे को हम सिस्टान बाई बोलते हैं, तीसरे को हम सिस्टान A बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो संरचनात्मक जीन होते हैं ये बेसिकली अलग अलग प्रकार के एंजाइम का भी संश्लेषण करते हैं। तो इसमें से आप पाएंगे कि जो सिस्टान Z होता है ये बीटो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये जो सिस्टान Z होता है यह बीटो गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है या संश्लेषण करता है, जबकि जो सिस्टान बाई होता है यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज नामक एंजाइम का संश्लेषण करता है और जबकि जो सिस्टान A होता है ये आप देख सकते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम का संश्लेषण करता है। तो संरचनात्मक जीन 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के संरचनात्मक जीन जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम का भी फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रकार से आप पाएंगे कि इनका अनुलेखन होगा कि नहीं होगा।
इस पर निर्धारित करता है कौन? कंट्रोलर जीन यानी कि नियंत्रक जीन। तो नियंत्रक जीन देखिए यहां पे खुले और बंद प्रकार के होंगे। जब यहां पे सक्रिय अवस्था में रहेंगे तो यहां पर आकर के ऑपरेटर में दमनकारी प्रोटीन बैठ जाएंगे, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं आ पाएगा और संरचनात्मक जीन पर अनुलेखन की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जब यह निष्क्रिय अवस्था में होगा तो दमनकारी प्रोटीन हट जाएगा और फिर यहां से आरएनए पॉलीमरेज आगे आ जाएगा और आगे आने के पश्चात यह किसमें भाग लेगा? अनुलेखन में। तो संरचनात्मक जीनों के अंदर फिर अनुलेखन की प्रक्रिया होगी, जिसमें यहां पे आप पाएंगे कि इनमें अनुलेखन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एमआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए पे फिर अनुवादन होगा या ट्रांसलेशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप फिर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के यहां पे एंजाइम बन जाएंगे, अर्थात प्रोटीन बन जाएंगे, क्योंकि एंजाइम ही क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो यहां पे आपको उम्मीद करता हूं कि जो ओपरान मॉडल है और लैक ओपरान क्या है, ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।